श्रीमती सेना जी महेश पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तो बता दें, कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? माननीय मंत्री जी ने कहा है जल्दी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। साफ तो स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न क्रमांक 1012। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पटल पर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी समाज से आती हूं और आदिवासी समाज के ऊपर जिस प्रकार से जो अभी अत्याचार हो रहा है, जिसमें निरंतर भूमि अधिग्रहण और मां नर्मदा तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, मैं आपके माध्यम से वन विभाग माननीय मंत्री महोदय से निम्न गंभीर विषय पर जवाब चाहूंगी। नर्मदा मैया किनारे आदिवासी परिवार को हटाने का आदेश, क्या सरकार उन्हें बेघर करना चाहती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला अलीराजपुर में नर्मदा नदी के दोनों किनारे 5-5 किलोमीटर की परिधि में निवासरत हजारों आदिवासी भाई बहन को हटाने के संबंधित आदेश शासन स्तर, संभाग स्तर और जिला स्तर से कुल पत्र 4 से 5 पत्र जारी हुए हैं। मेरे प्रश्न क्रमांक 1012 के जवाब में सरकार ने उत्तर में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि सेना जी एकदम स्पष्ट उत्तर कर लेंगे। 3 मिनट बचे हैं, नहीं तो फिर उत्तर आ नहीं पाएगा, आपका प्रश्न अधूरा रह जाएगा। प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर 5-5 किलोमीटर की दायरे में 13/12/2005 के बाद वन भूमि अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु पत्र दिनांक 21/8/2025 को जारी हुआ है। वहीं आपके स्थानीय विधायक और मंत्री जी कहते हैं कि यह किसी त्रुटिवंश था। मैं सीधा सीधा ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जोबट विधानसभा और अलीराजपुर जिले में जितनी भी भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो नर्मदा मैया के किनारे हो, चाहे वो आदिवासी के किसानों की खेतों की हो, मैं सरकार से आपके माध्यम से ये मांग करना चाहती हूँ कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार, जो प्रोसेस हुई है जमीन छीनने की, धार जिले की हो, बड़वानी जिले की हो, अलीराजपुर जिले की हो, झाबुआ जिले की, आदिवासी समाज की जमीन छीनने की जो प्रक्रिया चल रही है उसे तत्काल निरस्त किया जावे, ताकि हमारा आदिवासी किसान गरीब छोटे छोटे टुकड़े में बसता है। सेना जी बैठिए, प्रश्न आ गया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर हम लोग ये चिंता कर रहे हैं कि जीवन दायिनी मां नर्मदा जी की भी चिंता हो और वहाँ बसे अगल बगल तट में चाहे हमारे आदिवासी भाई हो और चाहे अन्य भाई हो, उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं। मैं बहन बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको, ये हमारी सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार है और साफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश किया है। 8वें महीने में आदेश हुआ है, 8वें महीने के बाद 3 महीने के बाद भी कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया और हमने आग्रह किया है कि जो स्वेच्छा से हटाएगा उसी का हटेगा, जबरदस्ती किसी भी भाई का अतिक्रमण नहीं हटेगा, क्योंकि हमें चिंता करना है। माननीय बहन सदस्य, हमें चिंता करना जीवन दायिनी नर्मदा के जल के निर्मल तथा प्रभाव को अविरल बना रहे, उसकी भी हमें चिंता करना है। नदी के कटाव को रोकना, जल ग्रहण संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी हमें यह काम करना है कि हमारी जीवनदायिनी नर्मदा की भी हम चिंता करें। और आप चिंता मत करिए, हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जबरदस्ती माननीय अध्यक्ष महोदय किसी का भी हम लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे। दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था इसी सदन के अंदर से कि किसी भी आदिवासी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, लेकिन उसके पश्चात 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेटर यहाँ से जारी हो जाते। तो माननीय ये दो तरह की बातें ना करें और सीधा सीधा आदिवासी की जो हक है, जमीन है, जायदाद है, हम आदिवासी लोग
देश के प्रकृति के पूजक है और हमको हमारी जमीनी से बेदखल ना किया जाए। जो जो नियम बने उन सभी नियमों को माननीय मुख्यमंत्री इसी सदन के अंदर से एक आदेश जारी करवा दिया जाए निरस्त करने का। मैं यही बोलना चाहूंगी। और याचिका 109/2008 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाए। प्रश्नकाल समाप्त हो गया। प्लीज, आज की कार्यसूची में पद 10(2) में अंकित विधेयक के भार साधक मंत्री जी के अनुरोध को मान्य करते हुए मैंने स्थायी आदेश खंडिका 1 सभा के समक्ष कार्य की पूर्ववर्तीता को शिथिल कर उक्त विधेयक पर विचार संबंधी प्रस्ताव पत्रों के पटल पर रखे जाने के तुरंत पश्चात किए जाने की अनुमति प्रदान की है। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सभी लोग बैठ जाएं कृपया। मैंने आप